2028 विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के 16 विधायक राजस्थान में अपनी जीत का परचम लहराएंगे। कौन है ये 16 विधायक और ये कैसे 2028 में अपनी जीत का परचम लहराएंगे और 2023 में इन 16 विधायकों के कुल कितने वोट आए और ये विधायक कुल कितने वोटों से हारे और इनमें से कितने विधायक भारतीय आदिवासी पार्टी से यानी बीएपी से जीते और उनके कुल कितने वोट आए और वो कितने वोटों से जीते। इस वीडियो में मैं 16 विधानसभा और 16 विधायकों की बात करूंगा जो भारत आदिवासी पार्टी जो बाप पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जय जोहार मेरे आदिवासी भाई लोगों, मैं हूं आपका भाई जीबीएन और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैंने लिस्ट बनाई है, देखो आदिवासी भाइयों और बहनों। नंबर 1 पर मैंने जो विधानसभा रखी है वो है सलुम्बर विधानसभा। सलुम्बर विधानसभा में जो भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से जो चुनाव लड़े थे वो थे जीतूभाई कटारा। जीतूभाई कटारा के जो कुल वोट आए थे वो थे 51,791 वोट और जीतूभाई कटारा बीजेपी से 28,395 वोटों से हार गए। ओके। और बहुत सारे मेरे आदिवासी भाई लोग पूछेंगे कि ये सलुम्बर कहाँ है। तो देखो, ये सलुम्बर जो है ये पहले उदयपुर में था, लेकिन अभी ये खुद सलुम्बर एक जिला बन गया है ना। नंबर 2 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो है बड़ी सादड़ी विधानसभा। बड़ी सादड़ी विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से जो चुनाव लड़े थे वो थे फौजीलाल थे। इनके जो कुल वोट आए थे, मतलब भारत आदिवासी पार्टी से जो बड़ी सादड़ी में जो चुनाव लड़े थे, इनके जो कुल वोट आए थे वो थे 11,833। एक बार और 11,833 और फौजीलाल बीजेपी से 92,107 वोटों से हारे थे। नंबर 3 में मैंने जो विधानसभा रखी है वो विधानसभा है खेरवाड़ा विधानसभा में जो भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से जो चुनाव लड़े थे वो थे विनोद कुमार मीणा और इनके जो कुल वोट आए थे वो थे 16,189 वोट और विनोद कुमार मीणा कांग्रेस से 61,153 वोटों से हारे थे। और ये जो खेरवाड़ा विधानसभा है ये उदयपुर में है। ओके। नंबर 4 में मैंने जो विधानसभा रखी है वो विधानसभा है जाडोल विधानसभा। जाडोल विधानसभा में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से जो चुनाव लड़े थे वो थे दिनेश पांडोर के जो कुल वोट आए थे वो थे 44,503 वोट आए थे, है ना। और दिनेश पांडोर बीजेपी से 32,037 वोटों से हारे थे मात्र और मात्र। और ये जो जाडोल विधानसभा है ये भी उदयपुर जिले में स्थित है। ओके। नंबर 5 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो है बांसवाड़ा विधानसभा। बांसवाड़ा विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो थे हेमंत राणा और हेमंत राणा के जो कुल वोट आए थे वो थे 37,767 और हेमंत राणा कांग्रेस से 58,351 वोटों से हार गए थे। नंबर 6 पर मैंने जो विधानसभा रखी है वो विधानसभा है कुशलगढ़ विधानसभा और कुशलगढ़ विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो थे राजेंद्र और राजेंद्र जी के जो कुल वोट थे वो थे 33,758 और ये कांग्रेस से 63,722 वोटों से हार गए थे। नंबर 4 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो विधानसभा है घाटोल विधानसभा। घाटोल विधानसभा में जो भारत आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो थे अशोक भील और अशोक भील जी के जो कुल वोट आए थे वो थे 86,744। 86,744
44 और ये जो घाटोल विधानसभा है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नंबर 8 पर मैंने जो विधानसभा रखी है वो विधानसभा है भागीदोरा विधानसभा। और भागीदोरा विधानसभा में जो भारत आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो थे जे कृष्ण पटेल। और जे कृष्ण पटेल जी के जो कुल वोट आए थे वो थे 60,387। और जे कृष्ण पटेल कांग्रेस से 41,355 वोटों से हार गए, है ना। और ये जो भागीदोरा विधानसभा है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नंबर 9 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो विधानसभा है गढ़ी विधानसभा। और गढ़ी विधानसभा में जो भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे वो थे मणिलाल गरासिया। और मणिलाल गरासिया के कुल वोट आए थे 43,525 और मणिलाल गरासिया 43,867 वोटों से हार गए। और ये जो गढ़ी विधानसभा है ये भी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नंबर 10 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो विधानसभा है सोरासी विधानसभा। और सोरासी विधानसभा में जो भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे वो है राजकुमार रोत। और राजकुमार रोत के जो कुल वोट आए थे वो थे 1,11,150। ओके। और जो ये राजकुमार रोत है वो बीजेपी को हराकर 69,167 वोटों से जीते हैं। और ये सोरासी विधानसभा डूंगरपुर जिले में स्थित है। नंबर 11 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो विधानसभा है सागवाड़ा विधानसभा। और सागवाड़ा विधानसभा में जो भारत आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े हैं वो है मोहनलाल रोत। और मोहनलाल रोत जी के जो कुल वोट आए हैं वो है 63,176। और मोहनलाल रोत बीजेपी से 11,999 वोटों से मात्र हारे हैं। और ये सागवाड़ा विधानसभा डूंगरपुर जिले में स्थित है। नंबर 12 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो विधानसभा है आसपुर विधानसभा। और आसपुर विधानसभा में भारतीय आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो है उमेश डामोर। और उमेश डामोर के जो कुल वोट आए हैं वो है 93,742। और बीजेपी को हराकर उमेश डामोर 28,940 वोटों से जीते हैं। और ये जो आसपुर विधानसभा है ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। नंबर 13 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो डूंगरपुर विधानसभा है। और डूंगरपुर विधानसभा में जो भारत आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो है कांतिबाई रोत। और कांतिबाई रोत के जो कुल वोट आए थे वो है 50,285। और कांतिबाई रोत कांग्रेस से 19,053 वोटों से मात्र हारे थे। और ये डूंगरपुर विधानसभा डूंगरपुर जिले में स्थित है, यानी डूंगरपुर जो जिला है वो खुद एक विधानसभा है। ओके। नंबर 14 पर जो विधानसभा है वो विधानसभा है धरियावात विधानसभा, मेरी पड़ोसी। धरियावात विधानसभा में जो भारत आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो है थावरचंद डामोर। और थावरचंद डामोर के जो कुल वोट आए थे वो है 83,755। और थावरचंद डामोर बीजेपी को हराकर 6,791 वोटों से जीत गए। ओके। नंबर 15 पर जो मैंने विधानसभा रखी है ये मेरी खुद की विधानसभा है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो है मांगीलाल निनामा यानी मांगू दादा। और मांगू दादा के जो कुल वोट आए थे वो है 62,023। और मांगू दादा कुल 25,109 वोटों से बीजेपी से हार गए। ओके। नंबर 16 पर जो मैंने विधानसभा रखी है वो विधानसभा है गोकुंदा विधानसभा। और गोकुंदा विधानसभा में जो भारतीय आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो है उदयलाल। और उदयलाल के जो कुल वोट आए थे वो है 8,094 वोट। और उदयलाल जी बीजेपी से 79,733 वोटों से हार गए। तो आदिवासी भाई लोगों, अभी जो भारतीय आदिवासी पार्टी के जो मैंने 16 विधायक बताए हैं ना, इनमें से 3 विधायक जीते हुए हैं, राजकुमार जी, थावर जी और उमेश जी। और बाकी जो 13 विधायक है हारे हुए हैं। लेकिन 13 में से 10 विधायक ऐसे हैं जो जीतते जीतते हारे हैं।
जैसे अशोक भील जी जो घाटोल से, अरे इनकी उम्र तो बिल्कुल कम है, लेकिन इन्होंने इतनी कम उम्र में इतना कैसे किया, वो तो इनसे ही पूछना पड़ेगा। और फिर मांगू दादा है, फिर जैसे कि जीतूभाई कटारा है, मोहनलाल रोहत है, ऐसे 10 विधायक ऐसे हैं जो जीतते जीतते हारे हैं। लेकिन ये 16 विधायक है आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव में, इन 16 में से 14 या 15 भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम जरूर लहराएंगे और जरूर जीतेंगे। तो आदिवासी भाई लोगों, इस वीडियो में आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये जो 16 विधायक हैं, इनमें कितने विधायकों को कितने वोट मिले और कितने विधायक कितने वोटों से जीते और कितने विधायक कितने वोटों से हारे, ये सब देखा है ना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद।